अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया की। हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया को दरियाफ्त करने में किन किन साइंटिस्ट का रोल है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसमें काम किया। अच्छा, अगर हम डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था लीeuwenhoek ने। लीeuwenhoek एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था 1673 में। 1673 में बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था लीeuwenhoek ने। उन्होंने इसको नाम दे दिया लिटिल एनिमल का। उन्होंने कहा ये कोई छोटा सा जानवर है। बैक्टीरिया को डिस्कवर फर्स्ट ऑफ ऑल लीeuwenhoek ने किया था 1673 में। उन्होंने इनको नाम लिटिल एनिमल का दे दिया। आफ्टर देन इन 1773 में डेनिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरी को बेसिली का नाम दे दिया। उन्होंने कहा ये कोई बेसिली है। आफ्टर देन इन 1850 फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी हुई थी 1673 में, जो कि लीeuwenhoek ने की थी। उन्होंने कहा था ये एक बैक्टीरिया है, लेकिन उसको नाम लिटिल एनिमल का दे दिया। इन 1773 में एक डेनिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको नाम बेसिली का दे दिया। Obviously, Bacilli is also bacteria. After then, in 1850 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, ये तो साइंटिस्ट थे दोनों, ये बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इनको नाम दे दिया बैक्टीरिया का। उन्होंने कहा हाँ जी ये एक बैक्टीरिया है। अब देखिए बेटा जी, बैक्टीरिया बेसिकली होते क्या हैं। बैक्टीरिया होते क्या हैं? बैक्टीरिया बेसिकली फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फ्री लिविंग से मुराद ये कहीं भी पाए जा सकते हैं माहौल में, किसी भी जगह पर, और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इन्हें आम आंख से नहीं देख सकते। अच्छा, प्रोकैरियोटिक होते हैं क्योंकि लैक ऑफ सेल मेम्ब्रेन या लैक ऑफ न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन होती है इनमें। यूनिसेलुलर होते हैं बिकॉज ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कि कहीं भी किसी भी माहौल में। आफ्टर देन अगर हम देखें तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं परफॉर्म करने में कोई भी फंक्शन जो हमारी लाइफ का होता है, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। मतलब ये ग्रोथ में भी काम कर रहे होते हैं और रिप्रोडक्शन में भी। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की साइज़ की तो बैक्टीरिया जो होते हैं स्मॉल इन साइज़ होते हैं। स्मॉल मतलब छोटे छोटे होते हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमने कहा बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक। हमने कहा क्या है? बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये छोटे होते हैं, इनको आम आंख से नहीं देखा जा सकता, इसलिए मैं कह दिया गया कि दीज आर स्मॉल इन साइज। आफ्टर देन हम बात करेंगे इसकी शेप की। तो बेटा जी दे हैव डिफरेंट शेप्स। बैक्टीरिया की मुख्तलिफ शेप होती हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बैक्टीरिया की मेजरमेंट किस तरह होती है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की मेजरमेंट की अकॉर्डिंग टू यूनिट ऑफ, तो बेटा जी इसकी जो मेजरमेंट है बैक्टीरिया की वो माइक्रोमीटर कहलाती है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड माइक्रोमीटर। मतलब अगर हम डिफाइन की बात करें माइक्रोमीटर की, तो जो यूनिट होता है मेजरमेंट का बैक्टीरिया को मेजर करने के लिए वो क्या कहलाता है? माइक्रोमीटर। ये टिनी क्रिएचर होती है ना, छोटी सी महलूकात होती हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कि इनका माइक्रोमीटर के ज़रिए इनकी क्या किया जाता है? मेजरमेंट की जाती है। अच्छा, अगर जनरली मेजरमेंट की बात करें ओवरऑल, तो बैक्टीरिया जनरली मेजर होते हैं 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर तक।
अगर डायमीटर देखा जाए तो इनका डायमीटर 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। अभी तक हमने डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया को, जिसमें लीवेनहिक ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने 1673 में इसको डिस्कवर किया और इसको लिटिल एनिमल का नाम दे दिया। आफ्टर देन इन 1773 डेनिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बेसिली का नाम दे दिया। बेसिली इज आल्सो बैक्टीरिया। आफ्टर देन इन 1850 फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, उन्होंने इसको नेम दे दिया बैक्टीरिया का। फिर बात करते हैं हम बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया हैं क्या? बैक्टीरिया बेसिकली फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक है क्योंकि आम आँख से नज़र नहीं आते, प्रोकैरियोटिक्स हैं, इनमें न्यूक्लियस की कमी होती है, एंड यूनिसेलुलर हैं क्योंकि ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। बैक्टीरिया क्या हैं? कहीं भी किसी भी जगह किसी भी माहौल में पाए जा सकते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी लाइफ में क्योंकि ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। आफ्टर देन हमने बात की साइज़ की। हमने कहा था ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सो देयरफॉर वी कैन सी दैट बैक्टीरिया आर स्मॉल इन साइज बिकॉज वी कैन नॉट सी बाय नेक्ड आई। हम इन्हें आम आँख से नहीं देख सकते, इसलिए हम कह सकते हैं बैक्टीरिया आर स्मॉल इन साइज। आफ्टर देन शेप की बात करते हैं तो बेटा जी शेप में ये डिफरेंट शेप्स रखते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। अगर हम देखें यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये अकॉर्डिंग टू यूनिट मेजरमेंट की बात हो रही है। अगर हम मेजरमेंट की बात करें अकॉर्डिंग टू यूनिट, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो बैक्टीरिया का होता है वो माइक्रोमीटर कहलाता है क्योंकि ये बहुत ही टिनी क्रिएचर होती हैं। आफ्टर देन जनरली मेजरमेंट में हमने बात की बैक्टीरिया जो हैं वो 0.52 से 1.5 माइक्रोमीटर जनरली मेजरमेंट में आते हैं। डायमीटर जो इसका होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी। अच्छा, अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी क्यों होती है, तो हम कह सकते हैं सेलुलर मॉर्फोलॉजी की क्लासिफिकेशन इसलिए होती है इसके बेस पे क्योंकि हम इसे आम आँख से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए स्कोप की ज़रूरत पड़ती है। लाइट ऑफ माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। आफ्टर देन वी ऑब्जर्व अबाउट एनी बैक्टीरिया, ये कौन सा बैक्टीरिया है और ये मतलब इसके कितने जर्म्स हमारी बॉडी में क्रिएट हो चुके हैं और कितना अफेक्टिव है हमारे लिए। तो अगर हम बात करें सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी, देन वी कैन से दैट द जनरली अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल सेल एज सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप इज नोन एज सेलुलर मॉर्फोलॉजी। मतलब एक एक सेल को अलग हम अंडर लाइट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सा है, कहाँ कहाँ है, एक एक हम क्या उसको सीन आउट कर सकते हैं, उनकी ज़ाहिरियत को देख सकते हैं इंडिविजुअली तौर पर लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए, तो वो सेलुलर मॉर्फोलॉजी में आता है। अच्छा, आफ्टर देन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सेलुलर मॉर्फोलॉजी फर्दर डिवीजन हुई है इनकी 3 बैक्टीरिया में। फर्स्ट इज कोकस। कोकस इज़ अ सिंगल या यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। इसको सिंगल में बात करें तो हम कोकस की स्फेरिकल शेप होती है लाइक दिस वन, ये क्या है? कोकस। बेसिली रॉड लाइक होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सिंपली बेसिली की बात करें तो ये रॉड लाइक होते हैं या सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। स्पाइरल जो होते हैं ये वाइंडिंग लाइक होते हैं, लाइक कोमस, या फिर विब्रियो शेप होती है इनकी, ये इस तरह करके होते हैं। अब बात करें हम कोकस की। कोकस तो एक सिंगल मतलब बैक्टीरिया है ना, यहाँ ये सिंगल बैक्टीरिया के लिए या यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर हम इसको कोकाई कह दें तो कोकाई जो होती हैं राउंड ओवल शेप में होती हैं और फर्दर कोकाई को डिवाइड किया गया है कुछ ग्रुप्स में।
इनका जो साइज़ होता है कोकाई का 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। हमने अभी तक पढ़ा ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेसिस ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी। हमने कहा कि जनरली अपीयरेंस जो होती है इंडिविजुअली किसी भी सेल को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को देखने के लिए अंडर लाइट माइक्रोस्कोप वो क्या कहलाती है, सेलुलर मॉर्फोलॉजी कहलाती है। अच्छा, मैंने कहा कि फर्दर इनको डिवाइड किया गया कुछ ग्रुप्स में या कुछ बैक्टीरिया में, लाइक कॉकस, बेसिली एंड स्पाइरल्स। कॉकस को अगर देखा जाए यूनिसेलुलर पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिंगल कॉकस ये है, ये डायग्राम है जो एक सर्कल की तरह है। अच्छा, स्फेरिकल शेप होती है इसकी। बेसिली जो होते हैं रॉड लाइक होती है, जैसे कि ये सिलेंड्रिकल शेप में भी ये हो सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, बेसिली। आफ्टर देन स्पाइरल्स विंड लाइक होते हैं, लाइक कॉमस एंड विब्रियो लाइक शेप, इवन स्प्रिंग लाइक शेप भी हो सकती है इनकी। अच्छा, कोकाई क्या होते हैं? कोकाई जो होते हैं, ये तो कॉकस था ना, कोकाई को फर्दर डिवाइड किया है कुछ ग्रुप्स में। कोकाई जो होते हैं राउंड और ओवल शेप में होते हैं और ये स्मॉल साइज होते हैं, लाइक जैसे कि 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। उसके बाद कोकाई को फर्दर 4 टाइप्स में या 3 में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज डिप्लो, ये तो सिंगल कॉकस था ना, ये डाई मीन होता है 2, यहाँ डबल हमने इसको ड्रा कर दिया, ये डिप्लो कोकाई है। अच्छा बेटा, फर्दर स्ट्रेप्टोकोकाई में इसको डिवाइड किया गया है। जो इसका फर्दर ग्रुप्स हैं उसमें डिप्लो, स्टेपो और स्टेफेलो आता है। स्टेपो की अगर बात करें तो यहाँ एक चेन बनती है, जंजीर नहीं जिसे कहते, एक जंजीर की तरह की चेन बनती है इधर, इस तरह की, इस टाइप की, ये स्ट्रेप्टोकोकाई। अच्छा, जैसे कि स्ट्रिप है तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इसको एक चेन की तरह ड्रा करना है। आफ्टर देन बेटा बात करते हैं स्टेफेलो की। स्टेफेलोकोकाई की बात करें तो ये क्लस्टर लाइक होते हैं, क्लस्टर गुच्छे की सूरत में होते हैं और एक ग्रेप्स लाइक इनकी शेप होती है। जैसे कि हमने ये यहाँ ड्रा किया कि ये ग्रेप्स लाइक शेप है इनके पास, ये स्टेफेलो है। क्या है? स्टेफेलो। स्टेफेलोकोकाई में दीज आर लाइक ग्रेप शेप, इनकी शक्ल अंगूरों की तरह लगती है, मतलब ये क्लस्टर फॉर्म में होते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था, मतलब हमने डिस्कस क्या क्या है लास्ट पे कोकाई को, जो कि राउंड और ओवल शेप में हो सकते हैं। डायामीटर इनका मतलब साइज़ में ये 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर तक होते हैं। फर्दर हमने इसकी क्लासिफिकेशन की बात की जिसको 4 टाइप में किया गया है। डिप्लोकोकाई जो कि 2 हैं, ये 2 कोकाई बन गई, मतलब यहाँ मैं सिंगल कोकस की बात की थी, यहाँ डिप्लो तो मतलब डाई की बात हो रही है, डाई मीन 2 होता है। उसके बाद हमने बात की स्ट्रेप्टोकोकाई के। स्ट्रेप्टोकोकाई में ये एक चेन की तरह बन जाएगा, लाइक जंजीर जैसे होती है। उसके बाद हमने स्टेफेलोकोकाई की बात की। स्टेफेलो में ये क्लस्टर फॉर्म में होगा, मतलब गुच्छों की सूरत में, लाइक ग्रेप्स फॉर्म में होगा। थैंक यू सो मच।